हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। मैं संदीप सर। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 10 साइकिल से रिलेटेड बात करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, अपनी बुक ओपन करके बैठे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल्स, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। आपसे पूछा गया है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल, अलग अलग पेयर ऑफ सर्किल ड्रॉ कीजिए और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट बताइए और हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन पॉइंट है। तो उसके लिए ध्यान दें आप। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट केस, मैंने 3 केस बनाए हैं तीनों के लिए। जो फर्स्ट केस है आपका, वो क्या कहता है कि पेयर ऑफ सर्किल्स हैविंग नो पॉइंट कॉमन, यानी ये वो है पेयर्स जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। जैसे कि आप देखें, दोनों की रेडियस डिफरेंट है, ठीक है, दोनों की रेडियस डिफरेंट लेकर एक सर्किल ड्रॉ किए गए हैं जो कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं शो करते हैं। यहाँ पर भी और यहाँ पे सेंटर भी क्या है, अलग अलग है, लेकिन इसमें सेंटर एक ही है, कंसेंट्रिक सर्किल है ये, सेंटर कॉमन है लेकिन रेडियस डिफरेंट ली गई है। और तब भी आप देखें, दोनों सर्किल बनाने पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिला है। केस सेकंड में देखें आप, पेयर ऑफ सर्किल्स मैंने लिए हैं हैविंग 1 पॉइंट कॉमन, इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन मिलता है। जब आपके पास यहाँ पे सेम सेंटर और यहाँ पे ओ डैश सेंटर है, दोनों को जब आप जॉइंट करते हैं, मिलाते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के पास एक्सटीरियर कितना, एक्सटीरियर पॉइंट P एक कॉमन पॉइंट है। क्लियर हो गया। और दूसरे सर्किल में आप अगर एक का सेंटर आपके पास में क्या है, O है, और एक का O डैश है, अगर आप सेम रेडियस लेते हैं, सेंटर डिफरेंट है, तो आपके पास में क्या है, तब इंटीरियर टच है, यानी एक दूसरे को P पॉइंट पर कॉमन पॉइंट है आपका, उस पर टच कर रहे हैं, यानी कॉमन पॉइंट क्या हो गया आपका P। थर्ड केस में जबकि पेयर ऑफ सर्किल हैविंग 2 पॉइंट्स कॉमन, कब मिलते हैं आपको 2 पॉइंट्स कॉमन, जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को सर्किल, जबकि इसका सेंटर O है और इसके सेंटर O डैश है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पर, ये P और ये Q। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। तो हमारे पास इसमें क्या है, 2 कॉमन पॉइंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट क्या है, 2 है। भाई कोई भी दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उनके कॉमन पॉइंट क्या होंगे, मैक्सिमम 2 होंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कंस्ट्रक्शन का काम लिया गया है, ठीक है। आपसे कहा गया है क्वेश्चन में, ध्यान दें कि सपोज यू आर गिवन ए सर्किल, आपको एक सर्किल दे दिया जाता है, गिव ए कंस्ट्रक्शंस टू फाइंड इट्स सेंटर, आपको एक सर्किल गिवन है और उसका सेंटर फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आप, मैं आपको, मान लीजिए आपके पास कोई भी यहां, तो मैंने सेंटर फिक्स कर दिया, यानी इसका मतलब है कि मुझे ये रेडियस मालूम है, 3 सेंटीमीटर सेंटर से लिया है। लेकिन आपको क्या कह दिया जाए कि भाई कोई भी एक सर्किल है, आपको, यानी आपको एक तरह से गेम हो गया आपका ये। मैंने कहा भाई ये एक सर्किल है, बताओ इसका सेंटर कहाँ है, सही है, वहां तो मैंने शो करके दिखाया। मैंने कहा भाई ये एक सर्किल है, मुझे इसका सेंटर फाइंड करके दिखाइए। तो आप क्या कहेंगे, इस पे कहीं भी 2 कोड ले लीजिए, ठीक है, यहां ले लीजिए, यहां ऐसे लिए, ठीक है जी। 2 कोड लेने पर आप इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दीजिए, दोनों कोडों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, तो हाफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना आपको आता ही, हाफ से ज़्यादा की डिस्टेंस लेते हैं और दोनों तरफ आर्क लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ दोनों तरफ आर्क लगाते हैं।
फिर आप साइड चेंज करें, अब की बार सेंटर ये लेंगे और इन दोनों को यहाँ सेंटर लेंगे, इन दोनों को आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिलाया, अब की बार इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिलाया, और ये दोनों जब आगे बढ़ाएंगे आप तो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। ओके, वही मैंने यहां पे लिखा है, आपका स्टेप भी लिखे हैं कि ड्रॉ ए सर्किल ऑफ गिवन रेडियस, कोई भी गिवन रेडियस लेके मैंने एक सर्किल बनाया, टू कोड्स ए बी एंड सी डी आर ड्रॉ, मैंने ए बी और सी डी दो क्या ली हैं, आपके पास कोड ली हैं। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड ए बी एंड सी डी, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, ठीक है, ऐसे ही सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, और दोनों बाइसेक्टर को जब मैं आगे तक बढ़ाता हूं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितने पे, मीट, बाइसेक्टर मीट एट ए पॉइंट से ओ, जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या मिलेंगे उस पॉइंट को मैं ओ कहूंगा, और वही क्या होगा, उसका सेंटर होगा। दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल एज शोन इन द फिगर, जैसे कि मैंने आपको फिगर में दिखाया गया। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, इसको वहां पे भी समझना है और यहाँ पे भी समझना है, क्लियर, क्योंकि ये सर्किल से रिलेटेड है तो इसलिए यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, थ्री क्वेश्चन है आपका कि इफ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, इसने कह दिया कि भाई दो सर्किल हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 2 पॉइंट्स पे, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर, प्रूव कीजिए कि जो उनके सेंटर हैं लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, कि उन पे कॉमन कोड पर हैं। तो आइए यहां मैंने दो सर्किल बनाए हुए हैं, इसका सेंटर ओ डैश है, ओ, और इसका ओ डैश, इन दोनों सेंटरों को जब मैं ज्वाइंट करता हूं, ठीक है जी, तो मेरे पास प्रूफ दैट करने गया कि देयर सेंटर लाई, कि इन दोनों सेंटरों के लाई करते हैं ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये पी आर क्यू, ठीक है, ये क्या करता है, ऑफ कॉमन कोड है, यानी इस सर्किल की जो कोड है और इस सर्किल की जो कोड है दोनों के लिए कॉमन है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैंने जो क्वेश्चन में दिया होता वो सब लिखा, टू प्रूव ओ ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड पी क्यू। गिवन है क्वेश्चन में मुझे कि टू सर्किल विद सेंटर ओ ओ डैश इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी और क्यू पर, इन दोनों पर ये दोनों सर्किल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वेयर पी क्यू इज कॉमन कोड, और जो पी क्यू है वो कॉमन कोड हो गई जब मैं पी से क्यू को ज्वाइंट कर देता हूं, ठीक है। आइए प्रूफ करते हैं हम। मैंने सबसे पहले ट्राइंगल लिया पी ओ ओ डैश एंड ट्राइंगल क्यू ओ ओ डैश, ये है पी ओ ओ डैश, पी ओ ओ डैश, और क्यू ओ ओ डैश, यानी ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लेके बात करते हैं। तो देखिए ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर ओ, दोनों क्या हैं, रेडियस हैं, और किसी भी सर्किल की जो जितनी भी रेडियस होंगी वो सब इक्वल होती है। इस तरह से ओ डैश क्या है, कॉमन है, ओ डैश पी और ओ डैश क्यू ये भी सर्किल है, ओ डैश पी ओ डैश क्यू ये भी सर्किल की रेडियस है। तो आपके पास में क्या हो गया, साइड 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 बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी की वजह से आपके दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जो एंगल बचा पी ओ ओ डैश, पी ओ ओ डैश, ये जो एंगल बचा ये आपके पास क्या हो गया, इक्वल हो गया क्यू ओ ओ डैश के, इसके, ये क्या हो गया आपके पास, बाई सीपीसीटी। ओके बच्चों, नेक्स्ट अब मैं ट्राइंगल लेता हूं पी ओ आर, कौन सा लिया मैंने, पी ओ आर, यहां तक पहले मैंने ये कंप्लीट लिया था, अब मैंने शॉर्ट लिया पी ओ आर, इसी तरह से क्यू ओ आर, ठीक है। मैंने क्या लिया, दोनों ट्राइंगल लिए, इनमें ओ पी ओ क्यू क्या हो गए, रेडियस ऑफ द सर्किल, ओ आर
कॉमन है आपकी, देख लीजिए ओ आर, ये जो कॉमन है इस दोनों ट्राइंगलों में, ये ओ आर क्या हो गई, कॉमन हो गई, ये दोनों क्या हो गई, रेडियस हो गई। एंगल, अभी आपने एंगल भी तो फाइंड किए थे, पी ओ आर ये वाला एंगल और क्यू ओ आर ये वाला एंगल, दोनों क्या हो गए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वल हैं। तो आपके पास में दो साइडें हो गई और एक एंगल हो गया, तो हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लग गई, साइड एंगल साइड। इस कॉन्ग्रुएंसी की वजह से मैं दोनों ट्राइंगल पी ओ आर और क्यू ओ आर ये भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और सिंपलिसिटी में क्या बचा, पी आर ओ एंगल पी आर ओ, ठीक है जी, पी आर ओ ये, और क्यू आर ओ ये, दोनों एंगल इक्वल हुए बाय सिंपलिसिटी की वजह से। और पी आर इज इक्वल टू क्यू आर और पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, तब मैं क्या कह सकता हूं कि ये दोनों इक्वल हैं बाय सिंपलिसिटी। तो मैंने इसे सेकंड इक्वेशन डाल दी। दोनों एंगलों को जोड़े, लीनियर पेयर क्या कहता है, पी आर ओ क्यू आर ओ। अगर इसे ऐसे कर लूं तो ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल इस लाइन पे क्या हो गए, मैं लीनियर पेयर हो गए, ठीक है बच्चों। तो लीनियर पेयर एंगल है तो 180 डिग्री। तो पी आर ओ और इस क्यू आर ओ की भी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, पी आर ओ, क्यों, क्योंकि दोनों अभी बाई सिंपलिसिटी सी क्या कर रखा है मैंने, इक्वल कर रखा है। तो पी आर ओ प्लस पी आर ओ 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो 2 पी आर ओ हो गया 180 डिग्री और 2 इसके कहाँ गया, डिवाइड में, तो पी आर ओ कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड वी कैन से दैट दोनों की वजह से कि ओ ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। क्लियर है बच्चों। इस तरह से इसे आप एक दो बार और जगह रीडिंग करेंगे डायग्राम फिगर को समझते हुए, तो आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।